सांप के डर की वजह से इस एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दी थी नगीना, तब श्रीदेवी की झोली में आया नागिन का रोल। ऐसे श्रीदेवी नगीना फिल्म से रातों रात बन गई फीमेल सुपर स्टार। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेजेंडरी एक्ट्रेसेस श्रीदेवी ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से कभी इम्प्रेस किया है तो कभी एक्ट्रेसेस अपनी फिल्म नगीना के बाद बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर नागिन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पसंद श्रीदेवी नहीं थी? जी हाँ, श्रीदेवी से पहले एक एक्ट्रेसेस को ये ऑफर की गई थी जो साल 1980 और 90 के दशक की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। जी हाँ, हम जिस एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं उन्होंने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और बाद में वह स्टार बन गई। वह कोई और नहीं बल्कि जया प्रदा हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म फेयर हरमेत्र मल्होत्रा ने जया प्रदा को इच्छाधारी नागिन रजनी का रोल ऑफर किया था। हालांकि जया के साथ शूटिंग करने में सांप से डरती थी और इसीलिए उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया था। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने यह रोल श्रीदेवी को पेश किया, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और स्क्रीन पर जादू कर दिया। नगीना साल 1986 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में श्रीदेवी, अमरीश पुरी और ऋषि कपूर समेत कई दूसरे एक्ट्रेसेस भी अहम भूमिका में आए थे। यह फिल्म राजीव और रजनी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने आलीशान घर में एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीते हैं। हालांकि चीजें तब बदलती हैं जब भैरवनाथ ने अपनी सास को बताया कि रजनी एक रूप बदलने वाली इच्छाधारी नागिन है। फिल्म में बिजनेस भी अच्छा काफी किया था, क्रिएटर्स की तारीफ भी काफी ज्यादा हुई थी। नीली आंखें और क्रोध की ज्वाला और आकर्षक ज्वेलरी, क्या कोई कह सकता है कि नागिन का ऐसा रूप इतिहास रच देगा? लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी और उनकी साल 1986 में आई फिल्म नगीना की, जिसे आज भी रिलीज हुए 30 साल हो चुके हैं। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि नागिन का किरदार निभाने के लिए श्रीदेवी की पहली पसंद नहीं थी। ये किरदार पहले जया प्रदा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें सांपों से बहुत डर लगता था। उन्होंने यह फिल्म की कहानी सुनी तक नहीं, इससे पहले ही उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। जी हाँ, श्रीदेवी ने इस रोल को स्वीकार किया और साइन किया। नागिन को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन चार्म और छाप नागिन के रूप में श्रीदेवी ने छोड़ी आज तक कायम है, जो कि उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा ग्लैमरस थी। इस फिल्म ने श्रीदेवी को करियर में कई ऊंचाइयां भी दी। फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही, बल्कि सांपों और उनकी बेहतरीन दुनिया पर बनी आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इच्छाधारी नागिन का ऐसा विषय रहा जो सभी को पसंद आया और सभी ने इसे भूनने की कोशिश भी की है। इसी का नतीजा है कि आज टीवी टेलीविजन की दुनिया में नागिन का अच्छा खासा राज चल रहा है। ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि बाद में निगाहें नाम से इसका सीक्वल भी बना। इसमें श्रीदेवी ने अपनी इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया है। लोगों को श्रीदेवी का नागिन वाला अवतार इतना भाया कि जब भी वह श्रीदेवी की बात होती तो नागिन की छवि सामने उभर कर आ जाती। इस किरदार में श्रीदेवी ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों की भी परवाह नहीं की। फिल्म जब रिलीज हुई तो वह सुपर हिट हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस श्रीदेवी को फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वह एक ऐसी अदाकारा थी जो अपने हर किरदार में पूरी तरह से जान डाल देती थी। यही कारण था कि जब भी वह श्रीदेवी को ऑन स्क्रीन दिखाई देते तो लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते थे। श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह अपने काम के लिए आज भी याद की जाती हैं। उनकी सालों पुरानी मूवी इतनी ज्यादा पसंद की गई थी जिसके लिए आज भी उन्हें याद करते हैं। उनका रोल इतना प्रमोसिंग था कि लोग आज भी नागिन के रूप में श्रीदेवी को ही याद करते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इस फिल्म के कारण श्रीदेवी की आंखों तक पर दांव लग गया था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर पूरी शिद्दत से अपना रोल निभाया। तो चलिए जानते हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी ने नागिन के किरदार में नजर आई थी और फिल्म में एक असली नागिन नजर आने के लिए आंखों का लेंस इस्तेमाल करना था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लेकर आंखें बेहद ज्यादा प्रमोशन नजर आई थी। रिलीज के बाद इस फिल्म में काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस किया था, क्योंकि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी बार बार अपनी आंखों पर लेंस लगाने पड़ते थे, जिसका बुरा असर उनकी आंखों पर पड़ रहा था। यहाँ तक कि इसने इन आंखों को खराब होने के लिए कारगर भी आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें यह सख्त हिदायत दी थी कि बार बार इस तरह के कलर लेंस का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। लेकिन श्रीदेवी अपने रोल की तरह किसी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स की बातें नजरअंदाज की और अपना काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वह हमेशा लेंसेज का इस्तेमाल करती रहीं। का खामियाजा उनकी आंखों को चुकाना। फिल्म से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म के लिए उन्होंने असली सांपों के साथ शूटिंग की थी। वह एक नागिन बनी थी, इसलिए सांपों का फिल्म में होना लाजमी था। श्रीदेवी ने सांपों के साथ स्टंट करने के लिए गुरेज नहीं की थी। सांपों की शूटिंग चलते चलते जया प्रदा ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल श्रीदेवी ने पहले जया प्रदा की लव लाइफ को फिल्म का ऑफर दिया था। जया प्रदा सांपों से बहुत डरती थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। पहली फीमेल सुपरस्टार सेट पर अचानक करने लगी ऋषि कपूर से बात। शक पका गए राज कपूर के बेटे, बोले अब काम कैसे करेंगे। ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद एक्टर उस दौर के रोमांटिक हीरो की कड़ी में टक्कर देते थे।
साल 1986 में उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म में काम किया। इस फिल्म में कुछ ऐसा हुआ कि एक्टर सेट पर ही सकपका गए थे। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी मशहूर अभिनेत्रियां हैं जिनके अभिनय ने इंडस्ट्री में कभी नहीं भूल पाएगी। इन्हीं में से एक थी बॉलीवुड की हवा हवाई श्रीदेवी, जिन्होंने हर एक किरदार में दर्शकों को हैरान कर रखा था। लेकिन ऋषि कपूर एक वक्त में उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी थी जो उन्हें इस तरह का कोई किस्सा बयां कर पाए। श्रीदेवी ने अपने उस समय के स्टार हुआ करती थी। हालांकि अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1980 और 90 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उनके स्टारडम के आगे हीरो भी फेल हो जाया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि ऋषि कपूर ने उनकी एक भी फिल्म नहीं देखी थी। नाग नागिन के सब्जेक्ट पर मेकर्स ने 1986 में बनाई थी फिल्म। हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म नगीना। फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा काम रवि कपूर और जगमोहन कपूर से मिलकर की थी। फिल्म में श्रीदेवी रजनी नाम की एक नागिन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के दौरान ही एक किस्सा भी हुआ था। इसी फिल्म के सेट पर जब कैमरा में कुछ तकनीकी खराबी होने पर ब्रेक मिला तो श्रीदेवी ने उनसे कहा कि ऋषि कपूर की उन्होंने सारी फिल्में देखी हैं और उन्हें बहुत कम पसंद आया। लेकिन तभी ऋषि कपूर सकपका गए कि उनकी समझ ही नहीं आया कि यह क्या बोल गए। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह उस दौरान बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी के साथ कोई भी फिल्में नहीं देखी थी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए उन्होंने सेट पर हल्ला मचाना शुरू